ये देख लो भाई नज़ारा। तो भाई ये सूत्रों से पता चला है कि हम पोखरान पहुंच गए हैं जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। दोस्तों हम पहुंच गए हैं प्रोबेबली द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान। होम स्टे में या फिर हमारे होटल में बिल्लू भी है एक भाई। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भारत भ्रमण के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। फिलहाल समय हो चुका है जोधपुर से निकलकर अगली डेस्टिनेशन पर जाने का। हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और जो अगली डेस्टिनेशन रहने वाली है वो है जैसलमेर। एक टिकट हमने ली नहीं है, जनरल की टिकट लेंगे और आगे निकलेंगे। फिलहाल थोड़ा सा लेट रन कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स गो और आप लोगों को देते हैं तड़कता भड़कता सा व्लॉग। ये देख लो भाई नज़ारा, खतरनाक भीड़ बन गई है। और भाई किसी तरह ऊपर चढ़ के बैठ गया हूँ। इसने दिलवा दी सीट, ये तो बेचारा खड़ा हुआ है और मेरे से बोलता बैठ जाओ ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल बैठूंगा भाई, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाएगा। मैं चढ़ के बैठ गया हूँ ऊपर वाली पे। यहाँ पर भाई सो रहा है एक, वहाँ पर भी ऐसा ही है सिस्टम। ऐसे ही चढ़ चढ़ के जाते हैं लोकल्स में। तो जो पिछली बार लोकल मिली थी हमें जोधपुर तक, वो तो बिल्कुल खाली थी। अब जैसलमेर तक देखना है कि कितनी खाली होएगी कितनी नहीं भाई। और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ जर्नी लिटरली। भाई ऐसे ज़बरदस्ती ठूस ठूस के सामान भर रखा है, किसी के सर पे गिर गया तो हो जाएगा काम तमाम। पूरे में सामान ही सामान भर रखा है भाई। और मेरा बैग रखा है नीचे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा बस थोड़ा सा, कहीं कोई नीचे उठा के ही ले जाए साला। तो भाई ये सूत्रों से पता चला है कि हम पोखरान पहुंच गए हैं जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और ये गया था बाहर अभी देखने के लिए। भाई बहुत मुश्किल से हमें ऊपर की सीट मिली है। यहाँ पर बैठ गया हूँ मैं तो लेट गया हूँ किस तरह फंस के, और सीट ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब वहाँ से निकले थे। उसके बाद थोड़े बहुत लोग उतरे धीरे धीरे तो खाली होना शुरू हुआ तो सीट मिली। मैंने इसको भी ऊपर बिठा लिया। ये तो भाई 2 घंटे से नीचे ही खड़ा हुआ था जब से निकले थे। फिर ऊपर बिठाया, फिर मैं आधा घंटा मैं सोया, फिर 15-20 मिनट ये सोया। ऐसे कर करके बारी बारी से सो लिए थोड़ा। और अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था बिना नींद के। ठीक है, अभी भूख भी लग रही है, कुछ खाने को है नहीं। तू कुछ देख के आया बाहर खाने के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है यार। तो देखेंगे अभी जितनी जल्दी पहुंचते हैं उतनी जल्दी पेट पूजा करेंगे। लेट्स गो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं प्रोबेबली द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, जैसलमेर। यहाँ से भाई सामने की तरफ दूर दूर घर दिख रहे हैं बस इस ट्रेन के पीछे की तरफ। और सो फार मुझे ये बहुत बंजर सा रेलवे स्टेशन लग रहा है। क्या पता उस तरफ ज़्यादा डेवलप्ड हो, बट फिलहाल इस तरफ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है रेलवे स्टेशन की। बाकी चल रहे हैं, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में। 1 बज रहा है अभी। सुबह बैठे थे हम, ऑलमोस्ट 7:10 पे ट्रेन चली थी, तो 5 घंटे के करीब में हम यहाँ पहुँच गए हैं। 1-2 होटल्स हमने चेक किया ऑनलाइन, अगर वहाँ पर अच्छा हमारे बजट में मिल जाता तो लेंगे। देखने में बहुत क्रेजी लग रहा है उस तरफ जैसलमेर। वो है शायद फोर्ट ना, ये देखो ये रहा सामने की तरफ दिख रहा है फोर्ट तुम लोगों को। चलेंगे उधर भी अगर मौका मिलता है तो, बट फिलहाल चल के होटल ढूंढते हैं। लेट्स गो। भाइयों मैंने जो है हुडी उतार दी है क्योंकि उतरते ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी कि हालत ख़राब हो गई। भाई मैंने हुडी उतार के सबसे पहले हमने रक्साक में डाल दिया। अब चलेंगे होटल ढूंढने के लिए, है ना भाई? जी भाई। सिस्टम है। तो भाई ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रेलवे स्टेशन जैसलमेर का। ये पुराना वाला पार्ट है शायद, और वो पूरा नया बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा वहाँ से ऐसा लग रहा था बंजर सा। बाहर निकलते ही हमें भाई साहब मिल गए थे जिन्होंने बोला पहली बार किसी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमको लगा भैया ऑटो चलाते हैं, तो पहली बार मेरे को ऐसा लगा इतना कम रेट कैसे बोल रहा है कोई। तो ये ने बोला 10-10 रुपये में छोड़ दूंगा। फिर हमने कहा चलो कहाँ है ऑटो, तो भैया गाड़ी तक लेकर आ जाए भाई। फिलहाल जा रहे हैं भाई होटल की तरफ। हमने जो ऑनलाइन देखा था ये वहीं पे छोड़ देंगे, बाकी देखते हैं। बाकी लू बहुत तगड़ी है भाई यहाँ तो, गर्म हवा लग रही है बहुत तगड़ी। मतलब अभी तक जहाँ पे भी हम जा रहे थे गर्म हवा नहीं थी, कम से कम गर्मी हो जाती थी दोपहर में, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवा भी चल रही है। भाई जितना राजस्थान में हम घूमे हैं ना, उसमें मुझे पर्सनली जैसलमेर में आके ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं राजस्थान आया हूँ। और बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद होटल हमें मिल चुका है, बट अभी वो रूम थोड़ा तैयार कर रहे हैं, मैस्ड अप था। तो हम ज़रा खाना खाने निकल गए हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है जब से वहाँ से निकले हैं। जैसलमेर द गोल्डन सिटी बिल्कुल गोल्डन ही लग रही है भाई। देखो पूरी, मतलब
कंपेयर टू जोधपुर एंड जयपुर, जैसे जोधपुर को द ब्लू सिटी बोला जाता है, जयपुर को द पिंक सिटी बोला जाता है, उसके कंपैरिजन में इसका जो नाम है ना वो बिल्कुल जस्टिफाइड है भाई। द गोल्डन, जहाँ भी नजरें घुमा रहे देखो गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन ही गोल्डन है। वो पूरा फोर्ट वाला एरिया है, अभी जाएंगे उधर और बाकी चीज़ें भी तुम्हारे से बात करूँगा। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है जैसलमेर के बारे में, जो कि बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा काम ही वो है एक्चुअली, तुम लोगों को जानकारी देना, सही से सही जानकारी देना। स्ट्रीट्स ऑफ जैसलमेर आप देख सकते हो आपके सामने, सामने होटल्स भी हैं। तो भाई वो फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये घूमने के लिए तो है ही बट इसमें लोग रहते हैं, अभी राजा महाराजा नहीं रहते, लोग रहते हैं। और खाना वाना खा लिया गया है, नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया भाई, दाल रोटी खा ली है। अभी हम एक बार्बर शॉप ढूंढ रहे हैं दाढ़ी वाड़ी कटवाने के लिए, ग्रूम्ड अप होने के लिए थोड़ा सा। ये मार्केट है पूरी भाई। ये जैसलमेर में हमारा 2 दिन का स्टे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से एंटर करते हैं, ये कुछ छोटा सा रूम है और मजाक नहीं कर रहा, मेरे को मतलब यहाँ का जो ओनर है या फिर जो इसे रन करते हैं ना, उनकी बातों पे थोड़ा विश्वास हो गया, तो भाई इस वजह से हमने रूम ले लिया। एक्चुअली इसमें डेजर्ट सफारी भी तो इंक्लूड होता है पैकेज में, हमने दोनों ने मिलके पैकेज लिया है, उस पैकेज के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये रूम है, यहाँ पर बेड है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ पर्दा सा लगाया हुआ है भाई ने, छोटा सा वॉशरूम है यहाँ पर अपना कर सकते हो जो तुम्हें करना है। फिलहाल थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सामान वामान ऐसे ही फैला दिया है और दाढ़ी वाड़ी कटवाने गए थे बार्बर की शॉप पे, बट वो थोड़ा बिजी चल रहे थे तो हमने कहा अभी 5-10 मिनट में आते हैं। भाई मेरा एक व्लॉग पेंडिंग चल रहा था तो मैं व्लॉग अपलोड करने ऊपर आया था और क्या व्यू है भाई हमारे इस होटल की छत पे से, वो पूरा का पूरा जैसलमेर फोर्ट दिख रहा है वहाँ, यहाँ से मतलब अब लोग रहते हैं वहाँ पे। वो जो देख रहे हो तुम फोर्ट में घर हैं सब, नीचे की तरफ होटल्स हैं, नीचे थोड़े सस्ते हैं, ऊपर फोर्ट पे जाओगे तो हो सकता है थोड़े महंगे मिले। बाकी यहाँ पीछे की तरफ वो बारिश का मौसम हो रहा है बहुत तगड़ा, उस तरफ देख सकते हो धूप निकल रही है। दोपहर में जब हम आए थे तो लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया माहौल, अब नहीं लग रही इतनी गर्मी, समझ रहे हो। यहाँ पर भी कुछ पार्टी वार्टी करनी हो तो कर सकते हैं, ऊपर बढ़िया बैठने का बनाया हुआ है होटल वालों ने। बाकी तो क्रेजी व्यू है। जिस बारे में मैं तुमको बताने वाला था वो ये है कि यहाँ पर ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है। तो जब जैसे हम रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन पर जो लोग हैं वो तुमको बोलेंगे कि 10 रुपये में यहाँ छोड़ दूंगा, 20 रुपये में यहाँ छोड़ दूंगा, तो तुमको ऐसा फील होगा यार 2-3 किलोमीटर के सिर्फ 10-20 रुपये तुम कैसे ले सकते हो। उसके बाद वो क्या करते हैं, तुमको ना अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी वो यही कर रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ना क्लिप। तो अब कर रहा था नहीं कर रहा था, फंसा रहा था नहीं फंसा रहा था, आई डोंट नो, बट उसने जो पैकेज हमको बताया ना भाई, वो पैकेज 6,500 रुपये का था। मतलब डेजर्ट सफारी का 6,500 रुपये का था। अब क्या पता वो सही भी हो पैकेज, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता हो या नहीं मिलता हो, वो सब नहीं पता। बट हम यहाँ पर आए, इन वाले होटल वाले भैया ने जो नीचे हैं, जिस होटल में हम अभी रुके हुए हैं, मिरवाना या निर्वाणा करके नाम है इसका, तो उन्होंने जो पैकेज बताया वो 2,000 रुपीज़ का ही बताया हमें डेजर्ट सफारी का। अब जो हमको टोटल पड़ रहा है ना पैकेज दोनों को मिला के 3 दिन का 4,500 रुपीज़ का टोटल पड़ रहा है हमें। मुझे नहीं लगता ये कुछ ख़राब है, 4,500 इज़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कोई 2 बंदों के लिए डेजर्ट सफारी में। अब डिपेंड करता है डेजर्ट सफारी है कैसी, अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं की, क्या पता कल एक्सपीरियंस करके मैं बुराई भी कर दूं। लेकिन हाँ, जो भी है कल आपको पता चलेगा। फ़िलहाल हम प्लान कर रहे हैं ऊपर फोर्ट में जाने का, लेट्स सी अगर टाइम बचता है तो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग रखा है, तो वो पेंडिंग काम तो ज़रूर निपटाना है। हमारा जैसलमेर में यही प्लान है सबसे पहला। अरे पार्क भी है भाई, उधर देखो वो पार्क है, ये देखो इधर लोग घूम रहे थे पार्क में भी। तो जैसलमेर से हमारे यही वो है कि हम बस अपना पेंडिंग काम फटाक से निपटा देंगे, जो भी है 1-2 दिन में निपटा के फिर ऑन ट्रैक हो जाएगा सारा काम। ठीक है, चलते हैं नीचे। व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, रेगुलरली देखते रहा करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, शेयर वेयर भी कर दिया करो। लेट्स गो भाई। उधर हो रहा है सनसेट, ये देखो भाई क्या प्यारा सनसेट दिख रहा है यहाँ से। और ये सनसेट जब फोर्ट की दीवार पे पड़ रहा है, सोने का किला लग रहा है एकदम भाई। आज हम कहीं गए नहीं घूमने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो मेरे को लगा, और मेरे को क्या इसको भी ऐसा फील हुआ कि रेस्ट करना चाहिए, तो जो काम बचा हो उसको ख़त्म कर लेना चाहिए। और इसका तो बहुत सारा बचा हुआ है भाई, क्योंकि माउंट आबू से पहले से ही इसने एडिट नहीं किया हुआ, समझ रहे हो। कुछ इसके पास स्पेस भी नहीं थी, तो स्पेस की चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसका काम।
तो अब लैपटॉप में स्पेस बना रहा है, गोप्रो में स्पेस बना रहा है, वो सारा काम कर रहा है। और उसके बाद आज पूरा किसी भी तरह कंप्लीट करके कल से दोबारा से शुरू करेंगे। फ़िलहाल आज हम बस एंजॉय कर रहे हैं। ये व्यू, ये जो तुम्हें दिख रहा है बहुत प्यारा सा। तुम लोगों को इससे तो मिलवाना भूल गया, हमारे होम स्टे में या फिर हमारे होटल में बिल्लू भी है एक वाइट कलर का। इसका नाम भूल गया मैं, कुछ तो है वाइट, स्नो वाइट। ये देखो भाई, चाटता रहता अपने आप को। अभी आधे भाई पूरे दिन से हमारे कमरे में बैठा हुआ था, बस चाटता रहता अपने आप को। बहुत क्यूट है वैसे, देख रहे हो तुम लोग, आँख में इसके वो जा रहा है ना। बिल्लू क्यूट ओपी इन द चैट लिख दो गाइस, इन द चैट नहीं कमेंट्स में लिख दो बिल्लू क्यूट ओपी। ये देखो, एक ये बिल्लू है और एक ये मुझे देखो स्ट्रगल कर रहा है लैपटॉप तो ले जाके। हम ऊपर ही काम कर रहे थे ना, तो अब नीचे आ गए। ये खोलना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो? तो अबे खोल ले, स्ट्रगल नहीं हो रहा, बहुत तगड़ा सीन। चलो जल्दी खोल यार, गिर जाएगा। ठीक खोल। खाना खाने जा रहे हैं हम, भूख लग रही थी हमें, तो हम ना पूरे दिन वहीं बैठे हुए थे होटल पे आज, तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो टाइम फोड़ा है। टाइम भाई इसने फोड़ा, मैं तो काम कर रहा था। मेरे तो कल का भाई, मेरा तो कल का व्लॉग भी 29 मिनट का बन रहा है, तो देख लो तुम टाइम कौन फोड़ रहा है। ठीक है भाई? नहीं भाई, अब तो डलेगा। बट फिलहाल हम निकल गए हैं वॉक पे। रात में ऐसा दिखता है किला कुछ। वॉक पे क्या निकल गए, खाना खाने जा रहे हैं और जैसलमेर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय वॉक। जैसलमेर क्या, जिस एरिया में हम रुके हुए हैं उसको ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़्यादा तो बढ़िया दिखता है रात में भी भाई, देखो अच्छा दिख रहा है। ऐसे लाइटें लगाई, तो ऐसे लाइटें लगाई हुई हैं और जो किले पे बिल्कुल रिफ्लेक्शन मारती हैं, तो वो भी अच्छा लगता है ऊपर से देख के। तो हमारा जो होटल है ना, हमारे होटल की छत पे तो बहुत ही प्यारा लगता है भाई। तो भाई अब दाढ़ी भी कटवा ली गई है, थोड़ी सी हल्की सी छोटी हो गई, बट सही लग रही है यहाँ तक है। क्योंकि 1-2 दिन में हल्के से बड़े होंगे तो फिर ज़्यादा अजीब से लगते, तो सही हो गई है। और मिस्टर नीतीश, अपने नीतीश ब्लॉगर को देख लो, जो है मसाज चल रही है फेस की बहुत तगड़ी। डीप स्क्रब करवा रहा है 500 रुपये वाला गाइस। तो दोस्तों, हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। हार्ड डिस्क में मैंने फुटेज था वो ट्रांसफ़र कर लिया और मेरा पूरा आईफोन भर चुका था, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करने के लिए जगह ही नहीं बची थी। इस वजह से हमको ऑफ लेना पड़ गया एक दिन। ऑफ इन द सेंस कि हम घूमने नहीं गए, काम हम पूरा अभी भी कर रहे हैं, व्लॉग हम अभी भी शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। बट थोड़ा सा हमको एक दिन देना ही था ऑफ कुछ भी करके, क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं बचा था। फिलहाल आपको हम कल कराएंगे जैसलमेर में डेजर्ट सफारी। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं 300 दिन का भारत भ्रमण और अभी हमारा 11वां दिन चल रहा है। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइस।